भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार बुधवार रात को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने चुनाव के मद्देनजर इस लिस्ट में सभी समीकरणों को साधने की कोशिश की है। बीजेपी की पहली लिस्ट जो जारी की गई है उसमें उसने अपने मौजूदा 9 विधायकों समेत 2 कैबिनेट मंत्रियों का टिकट काट दिया है, जिनमें बवानी खेड़ा से विशंबर वाल्मीकि और रानिया से कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला का नाम शामिल है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी रंजीत चौटाला का टिकट काटकर पार्टी को तेवर दिखाने वालों को सबक सिखाना चाहती है, क्योंकि जिस समय बीजेपी के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर मंथन जारी था, उस समय रंजीत चौटाला बीजेपी पर उन्हें टिकट देने को लेकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से पार्टी आला कमान को 2 टूक शब्दों में बता दिया था कि अगर बीजेपी ने उन्हें रानिया से उम्मीदवार नहीं बनाया तो वह पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। लगता है कि बीजेपी को रंजीत चौटाला का यही रवैया रास नहीं आया और उसने उनके जरिए उन सभी नेताओं को संदेश देने की कोशिश की है जो टिकट के लिए बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी की लिस्ट से साफ है कि पार्टी का पूरा ध्यान केवल चुनाव में जिताऊ उम्मीदवारों पर ही केंद्रित है। हालांकि बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने से कुछ दिन पहले ही रंजीत चौटाला के सुर जरूर बदल गए थे। वो टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जाने की बात से पलट गए, लेकिन लगता है जब तक काफी देर हो चुकी थी, बीजेपी ने रंजीत चौटाला का टिकट काटने का मन बना लिया था और ऐसा किया भी। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में रंजीत चौटाला ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। वहीं इस साल लोकसभा चुनाव से पहले रंजीत चौटाला बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें सिरसा से लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन कांग्रेस के जयप्रकाश ने उन्हें चुनाव में हरा दिया था।